तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने पूर्व की वीडियो में बताया था कि एक क्लैरिफिकेशन याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए जो 8 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बीएड चयनितों के संदर्भ में। आप सभी जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, जिसमें बीएड को ना ही हायर क्वालिफिकेशन माना गया और ना ही एक वैलिड क्वालिफिकेशन माना गया 1 to 5 के लिए। और वहां पे उनको जो उस ऑर्डर में पूरी तरह से बाहर कर दिया था प्राइमरी शिक्षा से। उसी का रिव्यू 8 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुआ, और जिसमें उन्होंने बीएड चयनितों को राहत देते हुए कहा कि 11 अगस्त 2023 तक जो बीएड धारी नियुक्त हो चुके हैं उनको हम जो है सेव कर रहे हैं, यानी उनकी नौकरी को नहीं छेड़ा जाएगा, उनको इंटरफेयर नहीं किया जाएगा और वो अपनी सर्विस में बने रहेंगे, बशर्ते वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में मामला चैलेंज ना हो। यानी बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के वो मामला कोर्ट में चैलेंज ना हो और किसी कोर्ट में जो है वो सब्जेक्ट टू आउटकम ना रहा हो। तो इस तरीके से ये शर्त रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 तक चयनित हुए साथियों को वहां पर सेव किया था, जिसके आलोक में माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश की जो वर्ग 3 की भर्ती थी उसमें बीएड धारी जो नियुक्त हो चुके थे 11 अगस्त 2023 से पहले, उन सभी को सेव कर दिया। और वहां पर माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यानी कि उस भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं माना। उन्होंने जो कोर्ट ने व्याख्या की उस ऑर्डर की माननीय सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के, तो उन्होंने माना कि जहां बीएड कोर्ट को अप्रोच किया है और वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है और उनको कोई इंटरिम रिलीफ के द्वारा उनकी भर्ती वहाँ पे नियुक्तियाँ हुई हैं, उसको ही वो सब्जेक्ट टू आउटकम मान रहे हैं। अदरवाइज जहाँ पर डीएड या डीएलएड या बीटीसी कोर्ट को चैलेंज कर रहा है, वहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम होने के बाद भर्ती को सब्जेक्ट आउटकम नहीं मान रहे हैं। तो इसी पर एक केस गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में 8 अप्रैल 2024 का जो निर्णय उसको क्लेरिफिकेशन के लिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है ये क्लियरिफाई कर दे कि सब्जेक्ट टू आउटकम क्या है। क्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो व्याख्या की है सब्जेक्ट टू आउटकम की वो सही है? इन सारे बिंदुओं पर आज बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी वीडियोस हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो साथियों, आज इस केस की सुनवाई है और देखते हैं सुनवाई में कुछ बिंदु जो मुख्य तौर पर आने वाले हैं उन पर डिस्कस करेंगे। पहला तो यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो उसमें यही बिंदु रखे गए हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 में जो निर्णय दिया है उसके हिसाब से सब्जेक्ट टू आउटकम क्या माना जाएगा। क्या बीएड धारी ही जब कोर्ट को चैलेंज करेंगे तभी सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती मानी जाएगी, या डीएड धारी कोर्ट को अप्रोच करते हैं तब भी सब्जेक्ट टू आउटकम होने पर भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम मानी जाएगी। एक तो इस बिंदु पर वहां क्लैरिफिकेशन चाहिए। और उसके बाद दूसरा बिंदु ये कि अगर सब्जेक्ट टू आउटकम माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भी अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सब्जेक्ट टू आउटकम मानना सही है, तो क्या ये डीएलएड के अधिकारों का हनन नहीं है? भाई, सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती अगर हुई है तो सब्जेक्ट टू आउटकम ही मानी जानी चाहिए, चाहे उसको डीएड ने अप्रोच किया हो या बीएड अप्रोच करे। यानी कोई भी चैलेंज करे, वो अगर सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है तो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम मानी जानी चाहिए। ऐसे में डीएड वाले लगातार, जैसा मैंने बताया था कि हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के निर्णय से सेटिस्फाई नहीं है। वो ये मान रहे हैं
कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो सब्जेक्ट टू आउटकम की व्याख्या की है वो सही नहीं की है, यानी उससे वो संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर के वो एक एमए लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में 8 अप्रैल 2024 के निर्णय को एक तरह से रिव्यू कह लें या क्लेरिफिकेशन चाहिए, क्लेरिफिकेशन कराना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर कर दे कि सब्जेक्ट टू आउटकम किसे माना जाए। तो जाहिर सी बात है, वही सब्जेक्ट टू आउटकम जब भर्ती हुई है तो दोनों स्थितियों में ही सब्जेक्ट टू आउटकम होना चाहिए। तो क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो बीएड का तो अधिकार ही छिन रहा है। भाई बीएड अगर नोटिफिकेशन में शामिल है, सरकार वहाँ की या शिक्षा विभाग वहाँ नोटिफिकेशन में उसको ले रहा है, तो वो कोर्ट चैलेंज, जाहिर सी बात है वो कोर्ट को अपोज नहीं करेगा। कोर्ट को अपोज तो वो करेगा जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी वहाँ पे डीएड अपोज करेगा। और जहाँ पे माननीय सुप्रीम, जहाँ पर जो है सरकार या वहाँ की शिक्षा विभाग बीएड को नोटिफिकेशन में शामिल नहीं करेगी, वहां पर बीएड अपोज करेगा। तो दोनों ही स्थितियों में जो है भर्ती चैलेंज होती है, और जब भर्ती चैलेंज होती है तो वहां पर जो है भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हो जाती है। तो ऐसे में बस देखना यही होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में जो उन्होंने 8 अप्रैल 2024 को सब्जेक्ट टू आउटकम लिखा है, उस सब्जेक्ट टू आउटकम की क्या परिभाषा है, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट उसमें अपने निर्णय में कोई संशोधन करेंगे या एजिट रखेंगे, या एजिट रखते हुए वो ये देखेंगे कि माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, यानी सब्जेक्ट टू आउटकम को जो डिफाइन किया है, क्या वो हमारे निर्णय के साथ मैच करता है। इन्हीं सभी बिंदुओं पे जो है इसमें चर्चा होने वाली है, बहस होने वाली है। तो साथियों देखते हैं आज की इस सुनवाई में क्या निकल के आता है। तो जैसे ही कोई अपडेट होगी इसमें शाम तक, तो उसके बारे में फिर आपसे चर्चा होगी साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।